गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत विषय का चैप्टर नंबर 4 राष्ट्रभक्ति पाठ का अर्थ सीखेंगे। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द जो इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं और उनका अर्थ, पहले उनका उच्चारण करना और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। वयम सर्वे, हम सब, कृतज्ञा, एहसान मंद, मृत्तिकया, मिट्टी से, मनस्य, मन से, भवनानि, मकान, अपि माने भी, अंकम, गोद, यक्षति, देती है, मातृभूमि, जन्मभूमि, यहाँ हमारा जन्म होता है, कार्पाशादिकम, कपास आदि, तस्मै, उसके लिए, मातु, माँ की। सबसे पहले हम इस चैप्टर को संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि इस संसार में राष्ट्र और देश की सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना गया है। इसीलिए माँ को और इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। वयम सर्वे अपि राष्ट्रं प्रति कृतज्ञाः भवितव्यम्। वयं सर्वे जातमस्ति यत् माता पुत्रं जनति कष्टेन तस्य पालनं करोति। मातुः अंकं प्रापयित्वा स्वर्गादपि अधिकं सुखम् अनुभवति। अतः जननी स्वर्गादपि श्रेष्ठः मन्यते। किंतु जन्मभूमि अस्माकं मातृभूमि, नानाविधानि अन्नानि फलानि च यच्छति। इयम् अस्माकं वस्त्रेभ्यः कपासादिकं दत्त्वा शरीराणि अपि शोभनेन वस्त्रैः ददाति। वयं मातृभूमे स्त्रोतेभ्यं जलं पिबामः। भूमे मृत्तिकात्रः भवनानि रचयामः। नानाविधानि धातून् रत्नानि च पृथिव्याः एव लाभामहे। इत्थम् अस्माकं मातृभूमे बहुविधे द्रव्ये अस्मान् उपकरोति। तस्मै अस्माकम् अपि कर्तव्यं यत् वयं कामेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमेः उन्नतं कुर्यात्। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु प्रेमं भवेत्। यदि कदाचित् कश्चित् देश अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यं यत् वयं प्राणपणेनापि स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायां च रक्षां कुर्यामः। इयमेव देशभक्तिः। यथा प्रेरिता वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं कुर्वन्तः मातृभूमेः ऋणात् मुक्ताः भवितुं शक्नुमः। केनापि सत्यमुक्तं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आइए अब इस पाठ के अर्थ को सुनते हैं। वयं, हम सब, सर्वे अपि राष्ट्रं प्रति, वयं सर्वे अपि, हम सबको भी,
राष्ट्रम प्रति, राष्ट्र के प्रति, कृतज्ञ भवितव्यम, एहसानमंद होना चाहिए। हम सबको अपने राष्ट्र के प्रति एहसानमंद होना चाहिए। वयम सर्वे ज्ञातम अस्ति, वयम हम सबको, ज्ञातम अस्ति ज्ञात है या हम सब जानते हैं, यत् के माता पुत्रम जनती, माता पुत्र को जन्म देती है, कष्टेन तस्य पालनम करोति, कष्टेन कष्ट से, तस्य उसका, पालनम करोति पालन करती है, मातुः अंकम प्राप्यत्वा, मातुः अंकम माता की गोद, प्राप्यतम प्राप्त करके, स्वर्गादपि अधिकम सुखम अनुभूति, स्वर्ग से भी अधिक, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी अधिक क्या होती है, सुख की अनुभूति होती है। अतः इसीलिए जननी स्वर्गादपि श्रेष्ठः मन्यते, माँ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। किंतु जन्मभूमि अस्माकं मातृभूमि, क्योंकि जन्मभूमि हमारी मातृभूमि है, नाना विधानि अन्नानि फलानि च यच्छति, वो हमको नाना विधानि अनेक प्रकार के अन्न और फल प्रदान करती है। इयम् अस्माकं वस्त्रेभ्यः कार्पासादिकं दत्त्वा, यह हमारे वस्त्रों के लिए कपास आदि को भी देती है। शरीराणि अपि शोभनेम वस्त्रे ददाति, जिससे हमारे शरीर के लिए सुंदर वस्त्र बनते हैं। यानी कपास आदि से क्या होता है, वस्त्रों का निर्माण होता है। वयम हम सब मातृभूमि स्त्रोतेभ्यः, मातृभूमि के स्त्रोतों से जलम पिबामः, जल पीते हैं। मातृभूमि के स्रोत क्या, नदी है, झरने हैं, आदि से हमको क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। भूमे मृत्तिकात्रम भवनानि रचयामः, भूमे मृत्तिकात्रम, जमीन की मिट्टी से, यानी कि भूमि की मिट्टी से, भवनानि मकानों की रचना होती है। यानी कि भूमि की जो मिट्टी है उसका प्रयोग लोग किसमें करते हैं, भवन निर्माण में प्रयोग उसका करते हैं। नाना विधान धातूनि रत्नानि च पृथिव्या एव लाभामहे, नाना विधान अनेक प्रकार के धातु और रत्नों को देकर इस पृथ्वी ने हमें बहुत प्रकार से लाभान्वित किया है। इत्यम इस प्रकार, अस्माकं मातृभूमि हमारी मातृभूमि, बहुविधय अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों से, अस्माकं उपकरोति हम सबके ऊपर उपकार करती है। तस्मै अस्माकं अपि कर्तव्यम, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उसके लिए हम सबका भी कर्तव्य है। यत वयम कामेन मनसः वाचः, हम सबको कामेन कर्मों से, यानी हमारे जो कार्य हैं उनसे, कर्म से, मनसः मन से, वाचः वचन से, धनेन च और धन से, स्वमातृभूमि उन्नति कुर्यात्, अपनी मातृभूमि की उन्नति करनी चाहिए। किस किस से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने मन से, अपने वचनों से, अपने धन से, जिससे भी आप कर सकते हैं अपनी मातृभूमि की उन्नति करनी चाहिए। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिनः, अस्मै देशाय अपने देश के लिए, अस्माकं देशवासिनः हमारे देशवासियों के, हृदयेषु हृदय में, प्रेमं भवेत् प्रेम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी देशवासियों में के हृदय में अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित देश, यदि कभी, कदाचित कभी, कश्चित माने कोई, देश अस्माकं देशों ऊपर, हमारे देश के
ऊपर, उन्होंने कहा कभी कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमणम कुर्यात्, आक्रमण करता है, तदा तब अस्माकं कर्तव्यम, हम सबका कर्तव्य है, यत वयम प्राणपणेनापि, हम सबको अपने प्राण देकर भी, स्वदेशस्य, अपने देश की, स्वतंत्रायश्च, और स्वतंत्रता की, रक्षाम कुर्याम, रक्षा करनी चाहिए। इयमेव देशभक्ति, यही देशभक्ति है। यथा प्रेरितः, इससे प्रेरित होकर, वयम स्वदेशम प्रति, हम सब अपने देश के प्रति, स्वकर्तव्यम पूरयन्तः, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, मातृभूमि ऋणात् मुक्तः भवितुम, और इस मातृभूमि के ऋण से मुक्त होते हैं। शक्नुमः, इसमें कोई भी शक नहीं है। केनापि सत्यम उक्तम, किसी ने सत्य ही कहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माने माँ, जन्मभूमिश्च, और जिस पृथ्वी पे यानी कि जिस धरती पे हमने जन्म लिया है वो माँ, और वो जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है, स्वर्गादपि गरीयसी, दोनों को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है।